नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के बीच में आया हूं। आज की वीडियो को मेरा टॉपिक है, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठा मुकदमा करता है, चाहे कोर्ट में करे या थाने पे करे, तो हम उसको सबक कैसे सिखाएं। यानी अगर कोई व्यक्ति झूठा हमें फंसाता है, किसी केस में फंसाता है, झूठे केस में फंसाने का प्रयास करता है, तो हम उसके ऊपर FIR कहाँ दर्ज करवाएं और कैसे दर्ज करवाएं, क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, मैं सारा कुछ इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं। तो कहीं मत जाइए, मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। यकीन मानिए, आपको मैं इतना अच्छे से समझा दूंगा कि अगर आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाने से भी डरेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, मेरा परिचय, मैं जानकी निषाद एडवोकेट आजमगढ़ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं झूठे FIR की। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर पहले नंबर झूठा FIR करने का प्रयास करता है, झूठा FIR कराता है, कहाँ कराता है, वो थाने में देता है, ठीक है, पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त देता है, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कैसे करें। मान लीजिए वो FIR दर्ज भी हो जाती है, ठीक है, वो कंप्लेन दिया झूठा केस करने के लिए, पुलिस स्टेशन में दिया और FIR दर्ज होती है, आपके खिलाफ विवेचना चलती है और विवेचना में पाया जाता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तब आप उसके ऊपर धारा 270 BNS की नई धारा जोड़ी गई है, 217 के तहत आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति झूठा FIR करने का पुलिस में दरख्वास्त देता है, FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन विवेचना के दौरान आप उसमें गलत पाए जाते हैं, नामजदगी आपकी गलत पाई जाती है, तो आप उसके खिलाफ धारा 217 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से भी पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती है, तब आप क्या करेंगे, आप SP के यहाँ जा कर के दरख्वास्त दे करके वहाँ से FIR दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। एक आखिरी स्टेप मैं बाद में बताऊंगा, नंबर 3, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि तीसरा स्टेप क्या है कि उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं जो आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाता है, वो मैं तीसरा लास्ट में बताऊंगा इस पूरी वीडियो बताने के बाद। दोस्तों, जो नया कानून आ गया है, नया कानून 1 जुलाई से लागू है। अब यह BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) में, ठीक है, सॉरी 173 में, 173 के तहत FIR दर्ज होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 173 के अंतर्गत FIR दर्ज होती है नए कानून के तहत, जो CRPC में 154 में दर्ज होता था, लेकिन अब इस कानून में 173 में दर्ज होता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठा लांछन या आरोप लगाता है, ठीक है, झूठा लांछन या आरोप लगाता है, तब आप उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करवा सकते हैं धारा 356 के तहत। यह दोस्तों मानहानि की बात करते हैं, मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करवा सकते हैं कि अगर ये पहला तो हो गया, पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाता है तो उसके खिलाफ 217 के अंतर्गत। लेकिन दूसरा आता है, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक के सामने पब्लिसिटी करता है कि फला व्यक्ति इस तरह का, फला व्यक्ति उस तरह का, यानी एक तरह से उसका अपमान करे। जब अपमान करने की बात आती है, तब वहाँ पर आप उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं धारा 356 के तहत। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको सज़ा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चाहेंगे, या तो आप उसमें उस व्यक्ति को सज़ा करवाइए, या आप सिविल मुकदमा दाखिल करके उससे पैसे की वसूली, मानहानि का केस पैसे की वसूली कर सकते हैं। यानी एक व्यक्ति के खिलाफ आप एक ही काम करते हैं, या तो मानहानि का करें या उसे सिविल पैसे की वसूली करें, ठीक है। उसको जेल भी भेजा सकते हैं। दोस्तों, अगर जेल भिजवाना है तो आप 2 साल की सज़ा का प्रावधान उसमें किया गया है, ठीक है, 2 साल की सज़ा है। अब बात आती है 2 साल की सज़ा के साथ साथ एक और सज़ा आ गई है, कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा, कहीं पर भी आपको साफ़ सफाई करने के लिए लगा दिया जाएगा कि चलो साफ़ सफाई करो, तुमने उसकी मानहानि किया है, यानी उसको भी एक तरह से समाज में
इंसल्ट महसूस होगा तो आपके ऊपर कोई पुलिस स्टेशन में एफआईआर करे तो धारा 217 के तहत एफआईआर दर्ज करवाइए। अगर कोई पब्लिक में आपका इंसल्ट करता है तो धारा 256 के तहत एफआईआर दर्ज करवाइए, या सिविल कोर्ट में जाकर सिविल का मुकदमा करके उससे मानहानि वसूल कर सकते हैं। बात समझ में आई। अब बात आती है तीसरे नंबर की। ठीक है, तीसरे नंबर में क्या कहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करे तो क्या करेंगे आप। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है तब कोर्ट में जाने के लिए बीएनएस में नई धारा जोड़ी गई है, धारा 448 बीएनएस के तहत आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और इसमें 5 साल तक की सज़ा, 5 साल की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, जो कि जुर्माना होगा 2 लाख रुपए तक। कितने लाख तक? 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी कि कोई कोर्ट में जाकर के आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है, झूठा एफआईआर करता है, झूठा केस करता है, परिवाद करता है, तो 248 बीएनएस के तहत उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, जो कि 5 साल तक की सजा है और साथ ही साथ 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट देखिए, ये तो बात हो गई छोटे छोटे केसों में। अगर कोई व्यक्ति बड़े अपराध में जैसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 20 वर्ष या 10 वर्ष, ऐसे अपराध में जो अपराध मृत्युदंड से दंडित किए जा सकते हो, जो अपराध आजीवन कारावास से दंडित किए जा सकते हो, जो अपराध 20 साल 10 साल तक के दंड से दंडित किए जाने वाले ऐसे अपराध हो, अगर उसमें कोई व्यक्ति आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है, आपके खिलाफ कोई कार्य करता है, तब आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए और आप एक मोटी रकम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सज़ा या उम्र कैद भी हो सकती है, और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित करने का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है, धारा 248 के तहत। धारा 248 के सब सेक्शन 2 क्लॉज में दिया गया है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 20 साल या 10 साल तक के अपराध में अगर कोई व्यक्ति आपको झूठा लांछन लगाने के अपराध से झूठा एफआईआर दर्ज कराया, जैसे धारा 302, 373, 376 ऐसे अपराध करने के अगर एफआईआर दर्ज कराता है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, और साथ ही साथ उसको दोषी ठहराया जा सकता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि वो जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बताया हूँ ना, तीसरा कि मैं कैसे एफआईआर दर्ज करवाएं। अगर मान लीजिए कोर्ट आपका एफआईआर नहीं दर्ज करती है, पुलिस आपकी एफआईआर नहीं दर्ज, तब आप क्या करेंगे? तब आप जाइए कोर्ट में, धारा 156(3) CRPC, ये पहले वाला है। अब तीसरा वाला, ये वाला कौन सा है? ये वाला है धारा 175(3) BNSS, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) पहले थी, अब है 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आप कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और वहां से आप एफआईआर करवा सकते हैं इनके ऊपर। तो बात समझ में आई मेरी? आपको बात समझ में आई कि अगर आपको थाने में, पब्लिक में, कोर्ट में अगर कोई झूठा मुकदमा आपके ऊपर करता है तो यकीन मानिए आप उसको दंड दिला सकते हैं और अपना हर्जाना वसूल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरे दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट्स है इस चैप्टर पे तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं, मैं समय निकाल के आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।